नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं जागो जनमत। सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। तीसरे लहर की आशंका के बीच में ये स्कूल खोलने का निर्णय कितना उचित है, इस पर हमने जब पड़ताल की, आम लोगों से, अभिभावकों से बात किया तो उनका क्या कहना था, जानिए हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। सर, खास करके छोटे बच्चों को जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगा, तो उस स्थिति में सरकार का ये निर्णय कहाँ तक उचित? इस पे मेरा मानना है, क्योंकि हम बहुत विशेषज्ञ नहीं हैं। मैंने अभी 3-4 दिन पहले अखबार में पढ़ा था, आपके अखबारों के माध्यम से मुझे पता लगा था कि छोटे बच्चों को कोरोना का इफेक्ट कम होता है, या जहाँ भी देखा गया पूरे विश्व में कि कोरोना में छोटे बच्चों को असर नहीं हुआ, बल्कि 4-5 दिन पहले जो अखबार में मैंने पढ़ा था उसमें तो ये था कि छोटे बच्चों के विद्यालय पहले खोले जाएं। लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि सरकार में बहुत सारे ऐसे मेडिकल से जुड़े विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे विशेषज्ञ और होते हैं जो डेटाज पे काम कर रहे होते हैं, तो वो लोगों को जो उचित लगे उसके बाद मैं कुछ कह पाऊँगा। निजी तौर पर मैं इस चीज़ में नहीं कह सकता, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर इसके अध्ययन, इसके दुष्परिणाम और देश विदेशों में जो भी अलग अलग देशों में कोविड के जो इफ़ेक्ट आए हैं छोटे स्कूलों को खोलने से या छोटे बच्चों के परिणाम से, इसके दुष्परिणाम को देख के जो सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, मेरा तो केवल ये मानना है कि विद्यालय महाविद्यालय इसकी पूर्णतः पालन करेगी। जिस प्रकार सरकार स्कूल खोलने के आदेश दे रही है, मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ। सरकार को भी स्कूल नहीं खोलने चाहिए। सरकार तीसरी लहर की तैयारी कर रही, तो स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं? ना तो अभी बच्चों में वैक्सीनेशन हुआ है, ना बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। इसलिए कृपया सरकार को स्कूल खोलने के बारे में पूर्ण विचार करना चाहिए। दूसरा, स्कूल फीस के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये दूसरा साल हो गया लगातार बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। कोरोना काल की वजह से अभिभावकों का आय का जरिया भी बहुत कम हो गया है। सरकार स्कूल फीस के बारे में ध्यान दें, दोबारा इस स्कूल फीस के बारे में विचार करें। अभिभावक स्कूल टीचरों को ध्यान में रखते हुए फीस के बारे में विचार करें। मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है कि स्कूल फीस में कम से कम 50% छूट देनी चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है अभी, और अभी जो सरकार की तरफ से सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट्स की तरफ से कि स्कूल खोले जा रहे हैं, मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। अभी बच्चों की वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे जहाँ पे 2 साल से घर रहे हैं, विदाउट वैक्सीनेशन घर के बाहर निकलेंगे, इन्फेक्शंस का ज़्यादा रहेगा। और जहाँ तक तीसरी लहर के बारे में सुनने में आया है, वो कही जा रही है कि बच्चों से रिलेटेड है। ऐसे में गवर्नमेंट्स कैसे कह सकती है कि विदाउट वैक्सीनेशन बच्चों को स्कूल भेजा जाए? सरकार स्कूल खोलने जा रही है 2 अगस्त से। अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष से स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई का हर्जा हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, किंतु जो पढ़ाई स्कूल के क्लासरूम में होती है वो नहीं हो पा रही है। सरकार का निर्णय अच्छा है, किंतु खास करके वो अभिभावक परेशान है जो ये सोच रहे हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ, खास करके वो छोटे बच्चे, उनको स्कूल किस तरह से भेजा जाएगा। इसको लेके अभी हम कुछ अभिभावकों के साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि सरकार अगर स्कूल खोलती है, जो निर्णय लेती है छोटे बच्चों को लेके खास करके, वो उचित है क्या? आप बताएं। जो स्कूल खोलने का निर्णय है काफ़ी अच्छा, मगर जो छोटे बच्चों को जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उनके लिए स्कूल शुरू करना उचित है क्या? नहीं, छोटे बच्चों को अभी वैक्सीनेशन न होने के कारण स्कूल भेजेंगे, कल से उनके साथ कुछ भी हादसा हो, बीमारी होती है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनका पहले वैक्सीनेशन किया जाए, उसके बाद उनके लिए स्कूल खोला जाए। नाम बताइए। 1 वर्ष अगर लेट भी होता है बच्चा, तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाम बताइए। विश्वास शर्मा। विश्वास जी के बाद आप बताएं। ये स्कूल खोलने का निर्णय है, अच्छा है, किंतु छोटे बच्चों की जहाँ बात आती है, जहाँ पेरेंट्स कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ, बच्चों को कैसे भेजें, उस कंडीशन में तीसरी लहर की बात जब चल रही है, तीसरी लहर को देखते हुए ये निर्णय बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सारा इफेक्ट बच्चों पर ही नज़र आने वाला है।
तो अगर देखा जाए तो कुछ टाइम और निकाला जाए, फिर उसके बाद स्टार्ट किया जाए तो बेटर होगा। आप बताएं कि ये निर्णय सरकार का स्कूल खोलने का वैसे बताया जा रहा है कि इस निर्णय पे कहीं न कहीं विचार चल रहा है, किंतु ये जो निर्णय लिया जा रहा था ये उचित था या उचित है? जो निर्णय लिया गया है ये उचित नहीं है। सरकार ने, गहलोत साहब ने एक मीटिंग भी रखी, उसके विचार के लिए आज शायद इसका हो जाएगा। वैसे तो कक्षा 1 से लेके 9 तक के स्कूल नहीं खुलने चाहिए। इसके बाद 10वीं वाले जो बड़े हैं, और वैक्सीन जब तक पूर्ण रूप से बच्चों को नहीं लगती, जब तक स्कूल का खोलना असंभव ही है। सिर्फ एक पीस के चक्कर में अगर ये चाहें तो ये गलत है, क्योंकि अगर बच्चे को आज भेजने के लिए स्कूल खुला देंगे, टीचर लोग उनसे पैसा इकट्ठा करने की तैयारी में लगे रहेंगे, और वापस तीसरी लहर कुछ ही दिन की मेहमान है, जल्दी आने वाली है। इसका भी एहसास हो रहा है, क्योंकि कई जगह पर लॉकडाउन लगा दिए जा चुके हैं गिरधर नाम। आप बताएं, जो पहली क्लास से लेके 12वीं तक स्कूल खोलने का निर्णय है, उसमें छोटे बच्चों को लेके आप क्या कहेंगे उनके लिए? ये अभी की जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही है उसके अनुसार अभी छोटे बच्चों को स्कूल भेज देना उचित नहीं है, क्योंकि ये इफेक्ट है जो बच्चों पर जल्दी होगा इसका, इसलिए अभी और इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि ये जो तीसरी लहर का रिजल्ट मालूम नहीं हो जाता, वहाँ तक है जो बच्चों को। नाम बता दें। सोहनलाल विजय। आप बताएं, आप चूंकि का अभिभावक है, आप क्या छोटे बच्चों को स्कूल भेजना पसंद करेंगे? नहीं भेजना चाहिए अभी। क्या कारण है? क्योंकि बच्चों के लिए तो वैक्सीन बनी नहीं है अभी, और वैक्सीन आने के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजें। नाम बता दें। महेंद्र मोदी। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन नहीं हुआ, बच्चों के स्कूल खोलने का निर्णय लिया जा रहा है, शायद निर्णय में बदलाव आ सकता है, किंतु अगर ये निर्णय लिया जाता तो क्या उचित था? सर, एक पेरेंट्स के नाते यही कहूँगा कि अभी स्कूल खोलना कोई ज़्यादा समझदारी की बात है नहीं। वैसे कोई टीका की कोई प्रक्रिया है भी नहीं अभी बच्चों में, और इस तरीके से होना भी नहीं चाहिए कि स्कूल का खोलना। तो मेरे हिसाब से तो अभी रुकना चाहिए कोई। ये अभिभावक थे, इनका कहना है कि जो निर्णय सरकार लेने जा रही थी इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आज इस निर्णय में कुछ बदलाव आए, किंतु इस खबर को सुनने के बाद अभिभावक की जो प्रतिक्रिया थी वो आज हमने आपको दिखाई। ज़्यादातर छोटे बच्चों को लेके ज़्यादातर लोगों का कहना है कि स्कूल जब तक बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं हो, स्कूल नहीं खोला जाए। सहयोगी हरिमन के साथ संजय दत्ता, जागो जनमत, कोटा। तो देखा आपने किस तरह से अभिभावक, स्कूल संचालक अपनी राय रख रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्कूल खोलने से पहले खास करके प्राइमरी स्कूल के बच्चों को टीकाकरण व उसकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक और सब चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी तरह कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए जागो जनमत। नमस्कार।